और आपको बहुत जल्द उत्तर प्रदेश 27 विदाई करेगी, 29 में देश से विदाई करेगी। इस पर जान दिया। कहीं ना कहीं एक आपके द्वारा पूर्व में एक मुद्दा उठाया गया था सोहेल को लेकर के, और सोहेल की आज मृत्यु हो चुकी है। उसमें कहीं ना कहीं दरिया विधानसभा हो या अयोध्या विधानसभा, रुदौली विधानसभा हो, किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। आज जो उनका देहांत हो गया है, उसमें नेता, विधायक, मंत्री जो है अपनी आईडियो पे पोस्ट कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप जैसे पत्रकारों का, जो मुखरता से आप इस बात को उठा रहे हैं। क्योंकि पूर्व में एक धरना दिया गया था जो शांतिपूर्ण धरना था, उसमें पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमा कर दिया यहाँ की लोकल पुलिस ने। फिर भी आप जैसे नौजवान पत्रकार इस बात को मुखरता उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। पुलिस की मंशा ये थी कि यहाँ पर कोई ऐसा काम न हो जिससे पुलिस का गिरेबान फंसे, पुलिस की नाक फंसे। पुलिस ने पत्रकारों पर, अधिवक्ताओं पर, सामान्य जनता पर मुकदमा लिख दिया। उसके बाद अब आज हग्गन के बेटे सोहेल की मृत्यु हो गई अस्पताल रात को 12:30 बजे के आसपास। फिर पुलिस ने क्या किया कि मुझे हाउस अरेस्ट करने का प्रयास किया, वो भी उनकी मंशा फेल हो गई। अब जो लोग सोशल मीडिया पर निकल के आ रहे हैं, सोहेल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो पिछले 1.5 महीना से सोहेल एडमिट था हॉस्पिटल में, तिल तिल पैसे के लिए मर रहा था। उसके बाप ने अपनी ज़मीन बेच दी, अपना पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए, मतलब खाने तक को मोहताज हो गया। सोहेल का बाप हग्गन एक कॉमेडियन है, आसपास जिलों में नौटंकी में जाकर दिन रात मिल रहे थे, कुछ पैसे लाता तो घर चलता है। तब ये नेता कहाँ मर गए थे? पीडीए की बात करने वाले अवधेश पासी कहाँ चले गए हैं? क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं है? वो सोहेल क्या मुस्लिम समाज का नहीं आता है? क्या वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देता था? चलिए मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज की वोट की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं, उनको नेता कहते हैं हमको मुस्लिम की वोट की जरूरत नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, अवधेश पासी बहुत करीबी उनके हैं, मैंने उनको आज फ़ोन भी किया था, उनका पीएफ फ़ोन उठाता है, बोलता है अखिलेश जी की मीटिंग में बिजी है। मैंने कहा आपके ही लोकसभा क्षेत्र में सोहेल आता है जिसकी आज मृत्यु हो गई है, तो कम से कम आप उसके परिवार को ढांढस बना दीजिए। उसकी दुधमुही बच्ची है, कम से कम उसका ख्याल कर लीजिए। तो बोलते हैं अभी आधे घंटे में बात होगी, 5 घंटे बीत गए, आधा घंटा नहीं बीता है। क्या इस प्रकरण को उनको नहीं पता है? उनको जानकारी नहीं है? पूरे फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी जिले में हर आदमी सोहेल के प्रकरण जानना है। इस मुद्दे को मैंने मुखरता से उठाया, लेकिन अवधेश पासी हो या कोई भी नेता हो, दरियाबाद का हो या रुदौली विधानसभा का हो, कोई नेता नहीं है। सिर्फ एक नेता है रुश्दी मियाँ, जिन्होंने उसको मदद की थी और उसका हालचाल लिया। तो मैं ऐसे जनता को बताना चाहूँगा, ऐसे जो नेता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर सिर्फ वोट लेने आते हैं, उनका बहिष्कार करें। अगर जनता के लिए आप संघर्ष नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्कुल जनता के बनने लायक नहीं है। जनता ऐसे लोगों को विधायक बनाए जो आपके लिए दिन रात सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सड़क तक आपके लिए संघर्ष करे। ऐसे लोगों को जनता को पहचानना होगा। कहीं सोहेल की जो है आज 12 बजे रात में देहांत हो गया था, और आगे आप लोग क्या रणनीति हैं जो है? देखिए रणनीति अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बाप के कंधों पर जवान बेटे की लाश, तो आज हग्गन उस स्थिति में नहीं कि उससे मैं कोई रणनीति तय कर पाऊँ। लेकिन हग्गन जो भी रणनीति कहेंगी, चाहे वो विधानसभा घेरना होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास घेरना होगा या कुछ और अमरण अनशन करना होगा, हम वहाँ तक राजी हैं। हम अगर सोहेल के लिए उतरे हैं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब आगे की लड़ाई हग्गन जैसा बताएंगे वैसा किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक सिंह का कहना है कि जहां तक हो सकेगा हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, सदन से लेकर संसद तक जो है, और न्याय जब तक नहीं मिले तब तक लड़ते रहेंगे परिवार के साथ में। कैमरामैन अमर सिंह के साथ में दिलीप कुमार।